Assalamualaikum 7th class. We will discuss about the chapter number 2 of our science subject, page number 23, and our topic of discussion is the transpiration. Now first of all, we will see what is the transpiration. Transpiration is a process by which plant loses water into the surrounding air. मतलब प्लांट के अंदर जो वाटर प्लांट के इंटरनल सेल्स या टिश्यू डिस्चार्ज कर रहे हैं, प्लांट वो वाटर जिस प्रोसेस के तहत एयर में अपनी सराउंडिंग एयर में डिस्चार्ज करता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये वाटर प्लांट डिस्चार्ज कहाँ से करता है? ये वाटर पेज नंबर 23 पे अगर आप देखते हो, एक डायाग्राम बनी हुई है। इस डायाग्राम के अंदर कुछ ग्रीन बीन शेप सेल नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम गार्ड सेल्स और जो इंटरनल होल है इसे हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा का मतलब ही बच्चों होल होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर present on the lower portion of the leaf through which plant leaf evaporate the water into the air। क्या है? किसी भी लीफ के, जो हमने अभी लीफ का स्ट्रक्चर देखा है, लीफ के लोअर लेवल पे, मतलब अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को काटें और इसको इन्वर्ट करके देखें तो प्लांट के लोअर पोर्शन पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमा से निकला हुआ वर्ड है। इनके गिर्द एक गार्ड सेल होता है और सेंटर में एक होल होता है। जो ये सेंट्रल होल होता है, ये वाटर डिस्चार्ज को एनहांस करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये गार्ड सेल हैं, ये पानी को किस वक्त निकलने देते हैं? तो बच्चों, प्लांट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के लेवल को। पहला टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको पता है ज़्यादा दर्जा हरारत पे पानी बॉयल होता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर एटमॉस्फेरिक दर्जा हरारत ज़्यादा हो, क्लाइमेटिक टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वाटर एवेपोरेशन, जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, वो स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा हमारे पास टाइम, एज़ कम्पेयर टू डे टाइम, एज़ यू पीपल नो, एट द नाइट टाइम the temperature goes down, and at that time plant didn't do the process of photosynthesis, due to which at that time transpiration time is decreased। effect of wind, जो हवा इर्द गिर्द चल रही है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है और वो मुसलसल मूविंग में है, क्या है, अगर फ़ैन चल रहा है, आप उसके नीचे कपड़े डालते हो तो क्या होता है, कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। वजह क्या है कि जो हवा चल रही है वो वाटर वेपर्स को वहाँ से मूव कर देती है। क्योंकि नियर के वाटर वेपर्स मूव हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन का लेवल हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, पहले तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर की कंसंट्रेशन होती है, जो पानी के ज़र्रात की कंसंट्रेशन होती है, अगर वो ज़्यादा है तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन लेवल कम हो जाएगा। और अगर हवा के अंदर पानी मॉइस्चर कम है तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलेंगे। विंड एक डायरेक्ट पे चलेगी, विंड ज़्यादा चलेगी तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखते हैं, दो टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो कि पेज नंबर 25 पे दी गई हैं। एक टर्जिड है और एक फ्लैसिड है। टर्जिड का मतलब होता है टाइट, खिंचा हुआ, और फ्लैसिड का मतलब होता है ढीला। अब टर्जिड क्या है और फ्लैसिड क्या है? जिस वक्त प्लांट्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या है, जो आप एक बैलून लो, उस बैलून के अंदर हवा को भर दो। जब उसके अंदर हवा ज़्यादा होती है, फुल होती है, तो वो क्या होता है, वो टर्जिड होता है, बिल्कुल टाइट होता है। ऐसे ही लीफ के अंदर जिस वक्त वाटर का प्रेशर पूरा होता है, उस वक्त लीफ जो है हमारे पास टारगेट कंडीशन में होगा, बिल्कुल टाइट कंडीशन में होगा। और अगर लीफ के अंदर ट्रांसपायरेशन लेवल ज़्यादा हो जाए और प्लांट के पास पानी का इंटेक कम हो जाए तो वो फ्लैसिड हो जाता है।
फ्लैसिड कैसा होगा, जैसे आपके पास इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जैसा कि ऐसे है कि हम बैलून में से हवा निकाल दें तो हमारा बैलून जैसा हो जाएगा, वो फ्लैसिड कंडीशन होगी। क्या है, टर्जिड एंड फ्लैसिड। पेज नंबर 25 पे आप इस डायग्राम को देख सकोगे। टर्जिड और फ्लैसिड, टर्जिड में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और फ्लैसिड में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई और लीव्स बिल्कुल ख़त्म हो गए।